रीवा जिले में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के संगठनों के संयुक्त मंच ओबीसी, एससी, एसटी संयुक्त मोर्चा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार को महाआंदोलन करने की घोषणा की है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि यह आंदोलन यूजीसी कानून 2026 के समर्थन और अन्य लंबित मांगों को लेकर किया जाएगा। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्रमुख मांग है कि यूजीसी नया कानून 2026 को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इसके साथ ही मोर्चा ने देश की जातिगत जनगणना में ओबीसी का अलग कॉलम जोड़े जाने, मध्य प्रदेश में ओबीसी के 13% होल्ड पदों को बहाल करने, पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने तथा ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। आंदोलन समाज के सभी वर्गों से 16 फरवरी के महाआंदोलन में शामिल होने की अपील की। सर, आज हम लोग ओबीसी, एससी, एसटी संयुक्त मोर्चा के द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जो दिनांक 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार को दिन 11 बजे से हम लोग यूजीसी के समर्थन में, जो यूजीसी बिल केंद्र सरकार ने लागू किया था, तो उसके समर्थन में हम पूरा एससी, एसटी, ओबीसी संयुक्त मोर्चा के द्वारा महाआंदोलन पूरा रीवा जाम किया जाएगा और संवैधानिक तरीके से अनुशासन में रहते हुए ये हमारा पूरा बहुजन समाज एससी, एसटी, ओबीसी संयुक्त रूप से रोड पर निकलेगा और रोड पर निकलकर सरकार को चेतावनी देगा कि इस बिल को जल्द से जल्द वापस किया जाए, लागू किया जाए। कोर्ट ने होल्ड करके रखा है इसको। हाँ, कोर्ट ने जो होल्ड किया है, तो मेरा सरकार से निवेदन है, खासकर हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे अनुरोध है कि आप अपना मजबूत पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है आगामी 19 तारीख को, तो उसमें मजबूत पक्ष रख के और उस नियम को, कानून को लागू किया जाए। अन्यथा पूरे देश में बहुत आक्रोश है, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी का जो साथ जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भेदभाव किया जाता है, उसके संबंध में जो कानून आया है, तो अब यह समाज जो है रुकने वाला नहीं है, अपने हक अधिकार के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। और ख़ासकर रीवा ज़िला, खासकर बिंद क्षेत्र में, रीवा ज़िला मऊगंज दोनों मिला करके मैं अपने बहुजन समाज में से जो एससी समुदाय से मैं बिलोंग करता हूँ, एडवोकेट मनोज सिद्धार्थ हमारा नाम है, मैं उससे पूरी अपील किया हूँ कि हमारा जो बड़ा भाई ओबीसी वर्ग है, जितने भी वर्ग के लोग हैं, ओबीसी को हम बड़ा भाई मानते हैं, हमारा समाज मानता है, उसके समर्थन में पूरी ताकत से रीवा जिले के कोने कोने से लोग निकलेंगे इस आंदोलन को सफल बनाने में। यूजीसी के लागू हो जाने से क्या फायदे होंगे? यूजीसी के लागू हो जाने से जो असमानता है, क्योंकि लगातार आप देखे हैं कि दक्षिण भारत में रोहित वेमुला जैसे कांड हुए हैं और उनको मानसिक रूप से उनको हॉस्टल में प्रताड़ित किया, यूनिवर्सिटीज़ में प्रताड़ित किया गया, जिससे वो आत्महत्या करना पड़ा उनको। और इसी तरह से बहुत सारे कांड हम लोग सुनने को मिलता है, चाहे राजस्थान कोटा हो, दिल्ली हो, जेएनयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, हर जगह ऐसे ऐसे कांड, खासकर हमारे रीवा में ही इसी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में भी भेदभाव होते हैं। और नंबर से जब इंटरव्यू होते हैं और प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, वहाँ जातिगत भेदभाव के तहत ऐसे कार्य हम लोगों को देखने को मिला है। खासकर मैं भी यहीं से बीएड किया हूँ, हमारे साथ भी इस तरह से हुआ है। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि इस बिल का आना और लागू होना कानून को बहुत ज़रूरी है। कानून में कुछ बदलाव को लेकर समर समाज पार्टी जो है, समर के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? नहीं, सरकार ने जो कानून लाया है, तो कुल मिला के जो संवैधानिक चीज़ें हैं कानून में, वो संविधान के अनुसार ही होनी चाहिए। हम किसी भी वर्ग का विरोध नहीं करते। हमारा समाज, बहुजन समाज, एससी, एसटी, ओबीसी, कभी सवर्ण समाज से हमारा कोई विरोध नहीं है। ये मांगे कर रहे हैं कि आप मानते हैं कि सही बोल रहे हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं? हाँ, तो जो बदलाव चाहते हैं सरकार को प्रस्ताव रखें, लेकिन हमारा जो कानून है यूजीसी, हम उसको लागू होना चाहिए, वो कानून बनना चाहिए। तो जो संशोधन उन्होंने बात की, जो संशोधन किए जाने चाहिए, वो सही है। संशोधन तो संशोधन जैसे सवाल ही नहीं है।